कंट्रोल इशू, जब हर चीज अपने हिसाब से ही होनी चाहिए जिससे हमें चैन ही नहीं मिलता। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर सिचुएशन कंट्रोल करना चाहते हैं, घर हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो, और जब उनका कंट्रोल चला जाए अंदर से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस एक्सप्लोड होने लगता है। इसे कहते हैं कंट्रोल इशू। जब तुम्हारा दिमाग कहता है कि एवरीथिंग मस्ट गो एग्जैक्टली द वे आई वांट और थोड़ा सा भी डेविएशन हो जाए तो तुम्हें टॉलरेंट नहीं होता। सोचो एक ऑफिस सिनेरियो, प्रोजेक्ट डेडलाइन में है और तुम लीड कर रहे हो, हर चीज चेक करते हो, हर स्लाइड, हर वर्ड, हर नंबर। अगर कोई गलत फॉन्ट भी यूज कर लेना तो तुम्हारी एंजाइटी एकदम स्काई हाई रॉकेट की तरह ऊपर चली जाती है। तुम्हें लगता है कि ये सब गलत है, और टीम मेंबर जब तुम्हें प्रोटेस्ट करते हैं, अरे भाई रिलैक्स कर ले भाई, थोड़ा सा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला, इससे सब ओके हो जाएगा, और तुम्हें लगने लगता है जैसे कि वर्ल्ड तुम्हारे अगेंस्ट हो चुका है। बस एक कंट्रोल का इल्यूजन ही तुम्हें थोड़ा सा सुकून देता है, और जब वो इल्यूजन चला जाए तो पैनिक स्टार्ट होने लगता है। होम लाइफ में भी सेम पैटर्न होता है। कुछ पेरेंट्स हर चीज प्लान करने लगते हैं, इवन वैकेशन शेड्यूल, मील टाइमिंग और किड्स के हॉबीज तक वो प्लान करने लग जाते हैं। अगर प्लान फेल हो जाए तो टेंशन और गिल्ट की सुनामी आने लग जाती है। रिलेशनशिप में भी सेम होता है। कंट्रोल फ्रीक तो चाहते हैं कि उनका पार्टनर हर चीज उनके हिसाब से ही करे। छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है ये कंट्रोल से बाहर जा रहा है भाई, इसे कंट्रोल में रहना पड़ेगा क्योंकि मैं इनसिक्योर होने लगता हूँ। अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो कंट्रोल इश्यू का रूट होता है अनसर्टनिटी, इंटॉलरेंस से। ब्रेन को प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद होती है, और जो प्रेडिक्टेबल नहीं है उस चीज से एंजाइटी ट्रिगर होने लगती है। काफी लोग कंट्रोल पैटर्न बचपन से ही ले आते हैं। जब फैमिली एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल था, या फिर बचपन में जब काम अधूरा रहता था, तब दिमाग ने डिसाइड कर लिया था अगर मैं हर चीज कंट्रोल करूंगा तो मैं सेफ रहूंगा। तो प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है। तब तुम अपने आप को और दूसरों को भी स्ट्रेस में ला देते हो। तुम रिलैक्स नहीं कर पाते। तुम्हारी हैप्पीनेस डिपेंड हो जाती है दूसरों के आउटकम्स पे, और आउटकम्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। एक और सिचुएशन बताता हूँ कि तुम अपने दोस्त के साथ डिनर प्लान करने जाते हो। रेस्टोरेंट में टेबल गलत मिल गया, तुम्हारा माइंड खराब हो जाता है। आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा दिमाग परफेक्ट सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा था, और ये टाइनी इंसिडेंट डेली लाइफ में रिपीट होते रहते हैं, और तुम्हें लगता है कि लाइफ अनफेयर हो चुकी है, जबकि असल में तुम्हारा ब्रेन ही हर डेविएशन को थ्रेट परसीव कर रहा होता है। सॉल्यूशन क्या होता है इस पे? तो कंट्रोल इश्यूज का ट्रीटमेंट मेनली सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस से ही होता है। जब तुम समझ जाते हो कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम रिलैक्स करना सीख जाते हो। माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और इवन स्मॉल एक्सरसाइजेस आल्सो कैन हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दैट। जैसे कि इंटेंशनली कुछ प्लान्स छोड़ देना, या फिर किसी का डिसीजन एक्सेप्ट कर लेना। तुम्हारे ब्रेन को टीच करता है कि अनसर्टेनिटी सर्वाइव की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाउंड्री सेट करना। कंट्रोल के चक्कर में खुद को और दूसरों को स्ट्रेस मत दो। हर चीज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। एंड में यही सोचो कि लाइफ की ब्यूटी ही अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। अगर हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में हो तो तुम्हारे लाइफ का सरप्राइज, जॉय और स्पॉन्टेनिटी मिस कर देते हो। तुम रिलैक्स करना सीखो। अगर हर चीज परफेक्ट ना हो तो भी जीना सीख लो। जब तुम कंट्रोल का ऑब्सेशन छोड़ोगे तभी लाइफ शुरू होती है रियल, मेसी, और मेसी में ही होती है ब्यूटी। सो गाइस, दिस वाज माइंड स्टेशन बाय आरजे विक्रम, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं उन मेंटल पैटर्न्स को जो हमारी हैप्पीनेस छुपाते हैं और हम उसे कैसे रिलीज कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हम इस चैनल पे डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून विद आरजे विक्रम फॉर सच मोर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो गाइस, तुम ये वीडियो या फिर ये वीडियो देख सकते हो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज यू कैन से, जो कि मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया है। आई एम गोइंग टू बी द भावी साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि आई एम स्टडिंग right now MA psychologist and I am now intern at the hospital, so that I can give you the better information for this. Stay tuned with RJ Kiran.